डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ ही वो है टैरिफ को लेकर के। टैरिफ को लेकर के भारत हमेशा ये गर्व से कहता था कि यूएस ऐसा देश है जहां के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं, ट्रेड सरप्लस में हम रहते हैं और काफ़ी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बजाय वहां से इंपोर्ट करने के। अजय श्रीवास्तव जी, चूंकि आप पूरे ग्लोबल ट्रेड पर काफ़ी पैनी नज़र रखें और सालों से आपने काफ़ी रिसर्च किया इस पर, आपका क्या मानना है ये जो टैरिफ को लेके यूएस की तरफ से कहा गया है और स्पेसिफिक बयान कि अगर ब्रिक्स के कंट्री आपस में कारोबार करते हैं अपनी करेंसी में, डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करते हैं तो 100% टैक्स लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, तो ये इस तरह का बयान भारत के लिए कितनी बड़ी निराशा या फिर चिंता पैदा करता है? लक्ष्मण जी, भारत के लिए ऑलमोस्ट इररिलेवेंट है क्योंकि ब्रिक्स करेंसी आज तक शेप उसने लिया नहीं है और चूंकि चाइना लेड है इसलिए इंडिया का कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ट्रंप के आने के पहले भी हम लोगों को अच्छी तरह पता था कि इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है ब्रिक्स करेंसी में। तो ये जो 100% टैरिफ बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ब्रिक्स करेंसी, ये हमारे ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करता है। तो हमें इससे कोई भी डरने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत सोचने की बात यह है कि वो हमें पिछले 3-4 सालों से लगातार वर्स्ट अब्यूजर ऑफ टैरिफ कह रहे हैं, टैरिफ किंग कह रहे हैं, जो कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि सारे देश टैरिफ लगाते हैं और बेसिकली उनको WTO रूल्स के अंदर रहना होता है। तो इंडिया के जो भी टैरिफ्स हैं, आप उनको हाई कहें लो कहें, वो जो है WTO रूल्स के अगेंस्ट में है और इसके उलट में जो यूएस ने टैरिफ्स लगाए हुए हैं उसमें अधिकतर WTO रूल्स को वायलेट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ट्रंप टैरिफ्स की बात करते हैं ना, वो आउटलायर टैरिफ्स की बात करते हैं। जैसे वो कहेंगे कि हमारा अल्कोहल, हमारी विस्की जो है इंडिया में 150% इंडिया चार्ज करता है टैरिफ, हम लोग 7% चार्ज करते हैं। हार्ली डेविडसन इंडिया 50% चार्ज करता है, हम लोग भी इतना ही चार्ज करेंगे। ये सब आउटलायर टैरिफ्स हैं। इंडिया का आउटलायर हाईएस्ट टैरिफ जो है 150% है से अल्कोहल के ऊपर। तो यूएस का हाईएस्ट टैरिफ 300% से भी अधिक है टोबैको के ऊपर। जापान का 600% के ऊपर है। तो मिस्टर ट्रंप जो है कभी भी नॉर्मल जो एवरेज टैरिफ की बात नहीं करते हैं, वो आउटलायर टैरिफ की बात करते हैं मैक्सिमम मीडिया इम्पैक्ट के लिए। तो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को कोई डरने की जरूरत है, लेकिन ट्रंप बिल्कुल अनप्रोडिक्टेबल हैं और देखेंगे हम रिएक्ट उस समय करेंगे ठीक से जब वो स्पेसिफिक इंडिया के लिए रूलिंग निकालते हैं। थैंक यू। मीरा शंकर मैम, दो चीज़ें जो अभी अजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि इंडिया को फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दो बातें उन्होंने कही ट्रंप ने कि जो ट्रेड डेफिसिट कहाँ कहाँ उसको हम देखेंगे और दूसरा कहाँ पे मिसयूज़ किया जा रहा है ड्यूटी को उसको हम रिव्यू करेंगे। ये तो उनका बयान आ गया है और टैरिफ किंग पहले से कहते रहे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए इस तरह के आने वाले दिनों में कुछ एक्शन लिया जाएगा, ये कितनी संभावना है और जब लिया जाएगा तो तब लिया जाएगा, लेकिन भारत को क्या पहले से कुछ तैयारी करनी चाहिए? क्या तैयारी करनी चाहिए तो क्या करनी चाहिए? तो भारत को ट्रंप के वजह से नहीं, देखिए अपने आप ही ट्रंप का जो फोकस मेरा जी से पूछ रहा था। हाँ 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 मीरा शंकर मैम, ट्रंप की जो फोकस रहेगी वो उनके मूल्य ट्रेडिंग पार्टनर्स पे रहेगी, क्योंकि भारत और यूएस के बीच में जो व्यापार है सर्विसेज और गुड्स में दोनों को लेके कुछ $200 बिलियन से भी कम है और जो भारत का ट्रेड सरप्लस है छोटा सा ही रहता है, ज़्यादा बैलेंस्ड ट्रेड है, करीब 20 से 30 बिलियन डॉलर का सरप्लस रहता है। जबकि आप ये मुकाबला करते हैं चीन से जहां कई $100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है यूएस का। तो अगर भारत के खिलाफ कुछ एक्शन लेते भी हैं तो उससे यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। तो वो पहले कह रहे हैं कि कनाडा और मेक्सिको के साथ शुरू करेंगे। चीन के ऊपर उन्होंने अभी कुछ बोला नहीं है, जबकि अपने कैंपेन में बोला था कि 60% टैरिफ लगाएंगे चीन के इंपोर्ट्स पे। इलेक्शन होने के बाद उन्होंने कहा 10% लगाएंगे। अभी कुछ बोला ही नहीं है अपने इनॉग्रेल एड्रेस में और अभी टैरिफ सीधे लगाए नहीं हैं। एक रिपोर्ट मांगी है कि जांच करें कि क्या क्या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस दूसरी कंट्रीज अपनाती हैं और दूसरा कहाँ कहाँ यूएस का डिफिसिट है।
तो जहां डिफिसिट की बात आती है तो भारत के साथ बड़ा डिफिसिट तो है ही नहीं। यूएस का तो करीब करीब सारे देशों के साथ डिफिसिट है और ये छोटा ही डिफिसिट होगा भारत के साथ। हाँ, पर ये जरूर है जो भी वो यूनिफॉर्म टैरिफ लगाएंगे, जैसे उन्होंने कहा था कि 10% टैरिफ हम सारे इंपोर्ट्स पे लगाएंगे चाहे किसी भी देश से आए, तो वो भारत के ऊपर भी लग सकता है। और ट्रम्प साहब टैरिफ को न केवल व्यापार की ओर से देखते हैं, पर वो सोचते हैं कि इससे हम अमेरिका में दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग को भी ला सकते हैं। दूसरा कि हम रेवेन्यू भी रेज करेंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक नीति में ये कहा है कि टैक्स कम करेंगे, तो उससे यूएस डिफिसिट बढ़ेगी। यूएस डिफिसिट को लेके रेवेन्यू कहाँ से आएगा, तो टैक्स कह रहे हैं ये टैरिफ मैं बढ़ाऊंगा, उससे रेवेन्यू रेज करूंगा। और तीसरा ये है कि टैरिफ की धमकी वो एक तरीके से कई चीजों में नेगोशिएटिंग लीवर बना देते हैं, जैसे कि डिपोर्टेशन जो करना चाह रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स का, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो भी देश अपने नागरिक जो यहाँ गैर कानूनी तौर से रह रहे हैं, अगर हम उनको वापस भेजना चाहते हैं, अगर उसमें जल्दी से जल्दी अपने नागरिकों को नहीं लेते तो उनके खिलाफ हम टैरिफ लगा देंगे। तो एक तरीके से टैरिफ की धमकी वो निगोशिएटिंग लीवरेज के लिए भी लेते हैं। कुछ इन्होंने जो बोला है जैसे कनाडा और मेक्सिको के साथ, वो निगोशिएटिंग पोजीशन के लिए भी किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो ट्रीटी है उसके कई क्लॉजेस रीनेगोशिएट करें, और टैरिफ धमकी के सहायता से वो सोचते हैं कि जल्दी मान जाएंगे कनाडा और मेक्सिको की बातचीत हो। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगा मैं, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को काफ़ी करीब से देखा है कि जब भी ट्रम्प कुछ इस तरह के बड़े एक्शन लेने की बात करते हैं तो हम भारतीय या फिर जो भारत के बारे में सोचते हैं, उनका कहना होता है कि ट्रम्प के मोदी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और कई सारे हम लोगों ने उनके बयान भी देखा हम लोगों ने। तो आपको लगता है कि जब इस तरह के टैरिफ के नेगोशिएशन होते हैं या फिर जब दूसरे देशों पर कोई कदम उठाना होता है तो व्यक्तिगत रिश्ते कुछ काम आते हैं कि नहीं आते हैं? मुझे नहीं लगता कि इतना काम आते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने खास जो एलाइज हैं उनके खिलाफ भी लिया है, ये टैरिफ्स को लेके टैरिफ्स बढ़ाए हैं, दबाव डाला है। तो हाँ, कुछ हद तक ये है कि माहौल अच्छा बन जाता है उससे रिश्तों का, और अगर कहीं मामला अटका पड़ा है तो उसको सुलझाने में ये कुछ सहायता दे सकता है। पर जो वो कार्रवाई करना चाहते हैं वो तो अपने ही हित से वो देख के कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, तो ये अपने ही हित पे देख के कार्रवाई करते हैं। इसमें अभिषेक अनुराग सिंह साहब, ये एक जो मुद्दा जो मेरा मैम ने भी कहा